वाली व्हील चेयर, बरेली में बनी एक अनोखी डिवाइस जो चोरी रोकती है, और दिव्यांगों के लिए बनी एक खास ट्राइसाइकिल। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं एक ऐसी वॉकिंग स्टिक से जो खास बीमारी का उपाय बनकर उभर सकती है। देखने में ये वॉकिंग स्टिक भले ही साधारण दिख रही हो, लेकिन ये वॉकिंग स्टिक एक ऐसी बीमारी में कारगर साबित हो सकती है जो अब तक लाइलाज मानी जाती थी। मिलिए कानपुर के इस 9वीं क्लास के छात्र से जिसे कलपुर्जों से खेलना पसंद है, जिसे खिलौनों से खेलना नहीं बल्कि उन्हें खोलना पसंद रहा, और ये शौक ही पार्थ बंसल के आविष्कार में तब्दील हो गए। ना तो मैं इतना बुजुर्ग हूं कि मुझे इस स्टिक की जरूरत पड़ती है, और ना ही मेरे पैर लड़खड़ाते हैं जो मैं संभलने के लिए, सहारे के लिए स्टिक को लेकर चलूं। लेकिन फिर भी स्टिक को लेकर के चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है, और आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। और ऐसी ही आवश्यकता पड़ी तो ये स्टिक का आविष्कार हुआ। स्टिक का आविष्कार तो पहले हुआ, लेकिन ये स्टिक कुछ अलग है। ये स्टिक आम स्टिक की तरह नहीं है जो लोगों को सहारा तो देती है, लेकिन सहारे के साथ साथ एक लाइलाज बीमारी का एक इलाज जो कह सकते हैं वो बन के निकली है। साल 2013 में पार्थ की दादी का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। डायग्नोसिस के बाद उन्हें पार्किंसन रोग बताया गया। इस लाइलाज बीमारी ने उनका चलना फिरना दूभर कर दिया, और इसे देखते हुए पार्थ ने एक ऐसी स्टिक बना डाली जो उसकी दादी के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। इस स्टिक को आपने बनाया तो क्या दिमाग में आपके आया? मैंने इस स्टिक को अपनी दादी के लिए बनाया था, जो कि पार्किंसंस के पेशेंट हैं। उन्हें चलने में दिक्कत होती है। अगर उनके सामने कोई रुकावट आती है तो फिर वो आसानी से चल लेती हैं, लेकिन अगर उनके सामने कोई रुकावट नहीं आती है तो उन्हें चलने में दिक्कत होती है। अब आइए बताते हैं कैसी है ये स्टिक और क्या काम करती है ये। इस स्टिक के बारे में हमें बताएं कि ये स्टिक कैसे फंक्शन करती है, क्या बनाया आपने, क्या लगाया, और ये कैसे लोगों को जो पार्किंसन की बीमारी है उनकी हेल्प करेगी। ये इस स्टिक में एक लेजर लाइट लगाई है, जिससे एक लेजर बीम निकलती है, जिसकी वजह से एक इल्यूजन बनता है कि कोई ऑब्स्टिकल है, किसी ऑब्स्टिकल का इल्यूजन बनता है, और उसी ऑब्स्टिकल के इल्यूजन से फिर वो चलने की उन्हें शक्ति मिलती है कि किसी चीज से आप चल सकते हैं। और इस स्टिक से मेरी दादी की मतलब लाइफ बहुत आसान हो गई है। इस स्टिक में एक टॉर्च भी है जो रात के अंधेरे में मदद करती है। ये स्टिक्स दूसरे वॉकिंग स्टिक्स की तरह एडजस्टेबल तो है ही, ये वजन में भी हल्की है। ये रिचार्जेबल वॉकिंग स्टिक है जिसे बनाने में सिर्फ 2000 का खर्च आया है। और पार्थ क्या क्या है इस स्टिक में जो हेल्पफुल रहने वाला? क्या लगाया आपने, क्या पूरा बनाया है? क्योंकि स्टिक ये अलग दिख रही है, कुछ हाइट भी एडजस्ट हो जाती है इससे क्या? हाँ, इसकी हाइट भी एडजस्ट हो जाती है। हाँ। इसको आपको खोलना है, उसके बाद इसे दबाना है, और फिर आप नीचे कर सकते हैं। और ये कुछ अलग दिख रहा है, इसमें क्या है? आप इसमें यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, और ओपन कर सकते हैं आप अभी? इसे अभी ओपन नहीं कर सकते हैं। इसमें बैटरी लगी हुई है और चार्जिंग मॉड्यूल लगा हुआ है, और जब इसको आप चार्ज करते हैं तो ये इंडिकेटर लगा हुआ है, जिससे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये अभी चार्ज हुआ है ये नहीं हो गया। अभी इसका वेट कितना बताया गया है? कुछ समथिंग 800 ग्राम। 800 ग्राम इसका वेट है। और ये आपको कितना कॉस्ट लगा इसमें बनाने में? को बनाने में करीब 2000 रुपीज की कॉस्ट आई है। इस वॉकिंग स्टिक को बनाने से पहले पार्थ ने बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए, और इस स्टिक को बनाने के बाद वो संतुष्ट हैं क्योंकि ये स्टिक वो ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करती है जो उनकी दादी को रोग से उबरने में मदद करती है। ऐसे पहला बनाया ऐसा मॉडल दिया है प्रोटोटाइप, या और भी कुछ शरारत ऐसे करते रहे? इसके बहुत सारे पहले मैंने प्रोटोटाइप्स बनाए थे। सबसे पहले जो मेदांता में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि एक कोई लाइट की हो जिससे कोई ऑब्स्टिकल का इल्यूजन बने। तो फिर पापा ने मुझे आके बताया। फिर जैसे बताया मैं तुरंत अपने कलेक्शन में गया जो कि मेरे पीछे है, और वहाँ से अपना एक लेजर ट्रे लेके आया, लेजर पैनल, LED पैनल, उसको फिर लगाया। उससे लाइट तो बनी थी लेकिन वो दिन में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया, उससे चलने में आसानी हुई थी।
फिर उसके बाद फिर मैंने और प्रोटोटाइप्स बनाए, जिसमें फिर जैसे कि ये है, इसमें यहाँ पे स्विच लगा है और यहाँ पे ये सब टेप से चिपकाया है, और बैटरीज और चार्जिंग मॉड्यूल सब नीचे लगा है, और इसे ऑन करने पे ये अभी नहीं काम करेगी क्योंकि बैटरीज चार्ज हो गए, लेकिन इसको ऑन करने पे इस लेजर से ऐसी ही लाइट बनती है। अच्छा। फिर इसको फिर ये अच्छी नहीं दिखाई थी, पहले सारे वायर्स बाहर से थे, फिर इन्हें अंदर से डाला, लेकिन फिर अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए फिर दूसरी स्टिक बनाई जिसमें सारे चार्जिंग मॉड्यूल नीचे लग गया, और फिर एलईडी लाइट, और यहाँ पे और भी अभी और अपडेशन होगा क्या इसमें? अभी अपडेटेड मॉडल हो गया है। हाँ, मास प्रोडक्शन चाहिए अब इसका। हाँ। डॉक्टर ने बता पाई जो इलाज को, उसने सही करके कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होती मुझे ज्यादा, बस अपने आराम से मैं लेकर जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई सहारे की जरूरत ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल तो मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नजर नहीं आता। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। पार्थ ने स्टिक को बनाकर ऐसे मरीजों को राह दिखाने की कोशिश की है कि थकने हारने से दुनिया नहीं चलती, हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। तो ये जो स्टिक है ये आम नहीं है, और घर में आवश्यकता पड़ी। घर में आवश्यकता इस बात की थी कि दादी जो है, बूढ़ी दादी चलती थी अपने पैरों पे, लेकिन अचानक से उनको कुछ बीमारी हुई, और जो बाद में डायग्नोज होकर के पार्किंसन बन के आई, और इसमें चाल समझ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, और वो दिक्कत पार्थ ने समझी और उसका हल निकालने की कोशिश की। बीमारी लाइलाज है, बीमारी का इलाज जब संभव नहीं होता है तो ऐसे कुछ आविष्कार जो होते हैं वो मरीजों को हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए काफी होते हैं। पार्थ की तारीफ करनी चाहिए कि उसने अपनी दादी की बीमारी और उनकी मुश्किलों को समझते हुए एक ऐसी चीज बना दी है जो कई बुजुर्ग लोगों के काम आ सकती है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं एक ऐसी व्हील चेयर की जो दिव्यांगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस चेयर को आवाज के सहारे दिशा दी जा सकती है और ये शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे दिव्यांग लोगों को देखा होगा जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। कई ऐसे दिव्यांग हैं जो बिना व्हीलचेयर के कहीं जा नहीं सकते। ऐसे में व्हीलचेयर को ऑपरेट करने में भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या का समाधान किया है पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र आशुतोष प्रकाश ने। आशुतोष ने एक ऐसा व्हीलचेयर बनाया है जिसे आवाज के सहारे दिशा दी जा सकती है। हाथ और पैर दोनों से विकलांगों के लिए व्हीलचेयर वरदान साबित हो सकती है। हम जिस जगह मौजूद हैं, यह कमरा आपको देखने में जरूर छोटा लगे, मगर जो यहाँ कारनामे किए जा रहे हैं वो शायद पूरी दुनिया को हैरत में डाल दे। हम मौजूद हैं एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस हॉस्टल में जहां पर एक लड़के ने वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर तैयार कर लिया है। जी हाँ, आवाज दीजिए और आपके आवाज के अनुसार वो व्हील चेयर वर्क करता है। फॉरवर्ड, बैक, स्टॉप, और उसे तैयार किया है आशुतोष ने। आशुतोष इंजीनियरिंग के छात्र हैं। हम आशुतोष के कमरे में इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, क्या किया आपने, क्या बनाया? सर ये एक्चुअली एक वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर है जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए है ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, और ये आपके आवाज के डायरेक्शन के हिसाब से वो अपने काम करेंगे। जैसे आप इसको बाएं दाएं आगे पीछे और कुछ भी बोले तो वो उस हिसाब से वर्क करेंगे, और यदि आपके सामने कुछ आ जाए अचानक से और तो ये अपने आप रुक जाए, और उस मतलब आप ये कह सकते हैं एक स्मार्ट व्हील चेयर है जो कि लो कॉस्ट में। साउंड से व्हील चेयर कंट्रोल नहीं होएगी, उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए समझना ये जरूरी है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ साउंड का मतलब है उसकी तरंगे निकलती हैं। तो जो तरंगे निकलती हैं उनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो हर इंसान जब बात करता है तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे उसकी जो साउंड है, उसका जो आवाज है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे आती है, और उस फ्रिक्वेंसी के कुछ मल्टीपल होते हैं जिनको ऑक्टेव बोला जाता है। तो वो जो ऑक्टेव होते हैं वो टोटल मिला के एक साउंड सिंथेसाइज हो जाता है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता रहेगी एक ऐसे डिवाइस की जिसको बोला जाता है साउंड डिकोडर।
आजकल दूसरी इसके अपोजिट डिवाइस होती है साउंड सिंथेसाइजर, वो एक अलग एप्लीकेशन है। साउंड डिकोडर में आपका जो साउंड है उसको किस फ्रिक्वेंसी पे जिसने बोला, वो कोई भी इंसान होएगा, उसका अलग अलग फ्रिक्वेंसी होएगी, उसको हम ऑपरेटर्स के द्वारा रीड कर सकते हैं कि किस फ्रिक्वेंसी पे बोला गया। आशुतोष ने लगभग 3 साल के अथक प्रयास के बाद एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाने में सफलता हासिल की। आवाज के सहारे चलने वाली इस व्हीलचेयर को दिशा देना भी काफी आसान है। बस लेफ्ट और राइट की आवाज लगाकर व्हीलचेयर को दिशा देने का काम किया जा सकता है। इस व्हीलचेयर पर 60 किलो तक के लोग बैठ सकते हैं। कैसे आपको ये आइडिया आया इसे बनाने का? सर एक्चुअली ये तो इसको बहुत सा मैंने तो 5-6 तरीके से मैंने अभी तक बनाया है, 5-6 तरीके से बना लिया है, लेकिन बाकी चीज़ों में मुझे ये एक जो मुझे रिलायबल लगा, मेरे पास और भी 4 तरीके हैं जिससे मैं बना सकता हूँ, लेकिन ये मुझे रिलायबल लगा। तो इसमें कॉस्ट हल्का 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है, बट ये 20,000 के अप्रॉक्स में 60 kg वजन के लोगों के लिए आ सकता है। आशुतोष की शुरुआत से ही रोबोटिक्स में रुचि थी और उन्होंने पहले भी कई छोटे प्रोजेक्ट बनाए। आशुतोष की ये व्हीलचेयर में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक काम करती है, जो बैटरी ऑपरेटेड है। सर बेसिकली पहले तो आपकी आवाज़ जो पहचाने, ठीक है, वो एक्चुअली सिग्नल प्रोसेसिंग का पार्ट है, वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का पार्ट है। उसके थ्रू हम लोग पहले वॉइस रिकॉग्निशन करते हैं, देन उसके करस्पॉन्डिंग वॉइस से हम लोग असाइन करते हैं ड्यूटी, तो वो थोड़ी कोडिंग है। एंड देन उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन है, देन उसके बाद तो वही मोटर, डीसी मोटर एंड बैटरीज, दैट्स ऑल। आपको बता दें कि मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस इस तरह की व्हीलचेयर का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस व्हीलचेयर की कीमत लाखों में है। पटना में बने 20,000 के व्हीलचेयर से आशुतोष सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं और कोई फायदा नहीं लेना चाहते। इसके लिए वो पेटेंट भी नहीं कराएंगे। तो कैसा फील होता है जब लोग रिएक्ट करते हैं आपने एक बनाया वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर? क्या लगता है इससे मदद हो जाएगी बहुत सारे लोगों? हाँ, ऑब्वियसली मदद हो जाएगी। हमारा पर्पस ही था मदद करना और हमारा प्रॉफिट कमाना पर्पस था नहीं, इसीलिए हमने कोई पेटेंट वेटेंट का कुछ भी चक्कर नहीं किया। बस ऐसे ही जिन्हें ज़रूरत होगी वो मुझे मेल करेंगे, मैं सारा ब्लूप्रिंट उनको भेज दूंगा और वो खुद से बना लेंगे। ये इतना सिंपल है। मतलब इतना सिंपल है कि आशुतोष के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके हम भी चाहें तो घर में इस व्हीलचेयर को बना सकते हैं, वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर। जरूर, 2 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे की पढ़ाई उसमें लगेगी, लेकिन इसको आप पेटेंट नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कोई कोई इससे प्रॉफिट नहीं कमाना है, बस मदद हो जाए किसी? नहीं, हाँ बिल्कुल यही है। एक कंपनी ने ट्राई भी किया था पेटेंट मतलब उनको देने के लिए, बट मैंने रिफ्यूज कर दिया, बोला कि नहीं। आशुतोष ने अपने दादाजी को व्हीलचेयर पर चलने के दौरान संघर्ष करते हुए देखा था। उसी का उपाय है व्हीलचेयर, जो लाखों लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए आत्मनिर्भर कर सकती है। कि इन्होंने एक शुरुआत की है, इसमें कुछ लोगों ने इनका साथ दिया, मगर एक नई शुरुआत है और सबसे खास बात कि इससे पैसा नहीं कमा रहे। जिसको जरूरत है आशुतोष को कॉल कर रहे हैं, आशुतोष उनको ब्लूप्रिंट मेल करते हैं और घर में लोग वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर बना ले रहे हैं। ये अपने आप में एक क्रांति है उन तमाम लोगों के लिए जो अक्षम होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, वो वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और आशुतोष ने कमाल का आइडिया जनरेट किया है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और अब बात ऐसी साइकिल की जिसमें ना पैडल मारने की जरूरत है और ना दम लगाने की। इस साइकिल को तो बस चार्ज कीजिए और काम पर निकल जाइए। ये साइकिल फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती है। दिव्यांगों को अक्सर आपने ट्राइसाइकिल चलाते हुए देखा होगा, जो अपने हाथ की मदद से ऐसी साइकिल चलाते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसी साइकिल देखी है जो बिना पैडल मारे चल सकती है, जो दिव्यांगों की समस्या का समाधान कर सके? बीकानेर के इंजीनियरिंग छात्रों ने ऐसी ट्राइसाइकिल तैयार की है जो बिना पैडल मारे चल सकती है। हमारे कॉलेज के मैकेनिकल अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा तैयार किया गया है प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि आजकल पूरे देश में एक चल रहा है सौर ऊर्जा को लेके, और विशेषकर दिव्यांगों के लेके जो इनिशिएटिव चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए करके देखें तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सर ये। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांगों को सर अपना जो फिजिकल एफर्ट है बहुत कम करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है इसमें कि उनको जैसे ट्राईसाइकिल को अपने हाथ से चलाते हैं बहुत एफर्ट करना पड़ता है। इसमें एक सोलर पावर्ड बैटरी लगी है जिसके द्वारा अपन इसको फॉरवर्ड रिवर्स, जैसे अपन कार को रिवर्स में लेते हैं वैसे इस ट्राईसाइकिल को इजीली वो एक हैंडल से इसको एक्सेलरेट करके रिवर्स ले सकते हैं, फॉरवर्ड ले सकते हैं। इसमें एक साथ 2 व्यक्तियों को भी बिठा सकते हैं और एक बार इसको चार्ज होने में सोलर पावर से 2 से 3 घंटे का समय लगता है।
और इसको चार्ज होने के बाद ये 60 किलोमीटर तक आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आइडिया इंडिया का। मैं हूं रमेश भट्ट। अपने इस शो में हम देश के होनहार लोगों को एक मंच देते हैं जो अपनी सोच, अपने आइडियाज के साथ आपके सामने आते हैं और यकीन मानिए उनके ये आइडियाज चौंकाने वाले होते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे आवाज से चल, और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा डिवाइस जो आपके घर में चोरी को रोक सकता है। यह डिवाइस तैयार किया है बरेली के अफसर अली ने। अब सवाल उठता है, हर कोई जानना चाहता है इस डिवाइस में ऐसा क्या खास है जो घरों की चोरी इससे रुक सकती है। क्या आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, लेकिन घर की टेंशन आपको बाहर भी चैन से नहीं रहने देती? दिन रात आपको घर पर चोरी होने का डर सताता रहता है? तो बरेली के अफसर अली के पास इसका एक आसान इलाज है जो कि आपकी टेंशन दूर कर सकता है। अफसर अली ने ऐसी डिवाइस बनाई है जो चोरी की घटनाओं पर रोक लगा सकती है। इस डिवाइस को अपने घर में कहीं भी छिपा कर रख सकते हैं, जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होती है। आप पूरे देश में कहीं भी जाएं और अगर कोई भी आपके घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो मिनटों में आपके मोबाइल पर इस डिवाइस के जरिए तब तक कॉल आती रहेगी जब तक इस डिवाइस को डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। ये डिवाइस एक एंटी थेफ्ट सिस्टम है, इंडिया एंटी थेफ्ट सिस्टम का नाम दिया है मैंने इसको। और ये डिवाइस अगर कोई अलमारी में लगाता है, घर की अलमीरा जो होती है, अगर उसको कोई चोर खोलता है आपके अपसाइड में तो ये ऑनर को कॉल कर देगी। अगर अपसाइड में कोई गाड़ी को चोरी करता है, बाइक स्टैंड से उतारता है, तब भी ऑनर को कॉल कर देगी। अगर कार का कोई मेन डोर खोलता है तब भी ऑनर को कॉल कर देगी। अगर हम घर में कहीं जा रहे हैं 8-10 दिन के लिए और हमारे पीछे कोई भी रहने वाला नहीं है, अगर हमारा कोई मेन डोर खोल के जैसे घर में एंट्री करेगा तो ये तब भी ऑनर को कॉल कर देगी। इससे हम यह है कि किसी भी पड़ोसी को सूचना दे सकते हैं कि हमारे घर में कोई चोर है या कोई घटना होने वाली है, उससे हम बच सकते हैं। इसी तरह अगर एटीएम बूथ कोई उखाड़ता है तो एटीएम बूथ उखाड़ने पर या उसको टच करने पर बैंक मैनेजर को कॉल पहुंच जाएगी, जो संबंधित बैंक मैनेजर होगा। आप छिड़खानी करेंगे, मान लीजिए आपके पास चाबी नहीं है, आप छिड़खानी कर रहे हैं, वहाँ सेंसर लगा हुआ रहेगा। वो सेंसर एक छिड़खानी को नॉर्मल जो खोलने पर जहां जहां जैसे खुल जाएगा, छेड़खानी करने से ये जो डिफरेंस है ये समझ जाएगा। तो वो सेंसर जो है वो सिग्नल भेज देगा। सिग्नल जैसे भेज देगा, आपको एक सिग्नल की जरूरी है। वो सिग्नल मतलब एक वोल्टेज जनरेट करने की थ्रू सर्किट, थ्रू ट्रांसड्यूसर। वो जैसी हो जाती है तो आप मोबाइल के जरिए कहीं भी भेज सकते हैं। वो कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं है आजकल के जमाने में। आपको जो चाहिए, कोई भी सिग्नल, अगर किसी से इंटेलिजेंट काम करना हो, आपको एक सिग्नल जनरेट करनी है कि हमको ये अगर सही तरीके से दरवाजा खुल रहा है तो ये सिग्नल जनरेट नहीं होगी, वो सर्किट ऑन नहीं होगा। जबरदस्ती खोलने का कोशिश करेगा तो वो होगा। अफसर अली को हमेशा कुछ नया करने का शौक रहता था, उसी का नतीजा है ये डिवाइस। इस डिवाइस को बनाने में 1500 का खर्च आया। इस डिवाइस को मॉडिफाई करके उन्होंने ऐसे ही कुछ और जुगाड़ किए हुए हैं, जिसे एटीएम मशीन, कार, स्कूटर और अलमारी में भी लगाया जा सकता है। सर ऐसे ही बस सोचता रहता था कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। इतनी चोरियां हो रही थी अभी बीच में, अभी कई जगह, अभी भी आज भी पेपर में आया है काफी चोरियां होती हैं। पिछले दिनों एटीएम भी कटे थे काफी, लेकिन एटीएम रुकने पुलिस काफी परेशान थी, लेकिन चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा कुछ नया करता हूँ ताकि चोरियों पे अंकुश लगे। इस डिवाइस को बनाने में उन्हें 3 साल का समय लगा। उनकी इस उपलब्धि से उनका परिवार काफी खुश है और उनकी पत्नी को अपने शौहर पर फख्र है। बस परेशानियों में, मजबूरी में, कारोबार नहीं था, बिजनेस था, बहुत परेशानियां उठाई हैं हमने बस। और इस चीज़ में ये शुरू से ही शौक रखते हैं, ऐसा नहीं है, खुराफात में लगे ही रहते थे। काफ़ी मुझसे टेंशन भी होती थी, ये क्या करते रहते हो, रातों में बातचीत भी नहीं करते हो, तो खुराफात यही करते रहते थे ये। और ये शुरू से इस काम में ज़्यादा ही शौकीन है और मैं तो सिर्फ फालतू समझती थी, लेकिन जब उन्होंने इतना बड़ा ये काम दिखाया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन अगर इसको तरक्की और सम्मान मिलेगा तो ज़्यादा खुशी होगी। और जो भी कुछ उन्होंने करा है सिर्फ परेशानियों में करा है और इनका दिमाग कामयाब है, रंग लाया है। साफ है, घर की सुरक्षा के लिए इससे आसान और सस्ता जुगाड़ नहीं हो सकता है और लोगों की इसी जरूरत को देखते हुए ये डिवाइस काफी फायदेमंद है। टीम न्यूज नेशन। तो ये थे वो तमाम आइडियाज। आपके पास भी कोई आइडिया हो तो आप हमें idea india का @newsnation.in पर भी भेज सकते हैं।